बिहार कांग्रेस में नए दौर की शुरुआत हुई है। विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खां बनाए गए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से तस्वीर बदलती है और जो विधानसभा में कांग्रेस की बातों को कितनी पुख्ता तरीके से रखी जाती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। शकील साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, चुनौतियां बड़ी आ गई हैं और हालांकि प्लान आगे आप लोग करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि अब वो समय आ गया है जब मजबूती से अपनी बातों को रखा जाए। नहीं, आप सब लोगों का धन्यवाद और जिन लोगों ने मुझे शुभकामनाएं भेजी उनका भी धन्यवाद। और मैं अपने किसी भी वक्तव्य की शुरुआत कल से लेके आज तक उनके साथ मिल के करता हूं जिनकी जान चली गई, ख़ास तौर पर रेल हादसा में, और सारी संवेदना उनके साथ है। और हम आग्रह करते हैं सरकार से कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा और राहत मिले उनके परिवार को। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ चुनौतियां साथ साथ चलती हैं, और आज के दौर में अलायंस की पॉलिटिक्स भी है और देश में एक जो सरकार है जिसको हम बोलते हैं कि अधिनायकवाद की तरह सरकार चल रही है, तो दोनों के बीच में अपना एक प्रोटेस्ट का एंगल, अपनी प्रतिवाद का एंगल, अलायंस के साथ मिल करके जो एक 2024 का बड़ा चैलेंज है उसको स्वीकार करते हुए उसके लिए आगे बढ़ना, और साथ साथ पार्टी के अंदर जो हमारे एमएलएज हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे बिहार में जो फैले हुए नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष, सबके बीच में एक तरह का सामंजस्य बनाना, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम को में उनको डालना, उसकी मॉनिटरिंग करना। तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर अलायंस पार्टनर्स के साथ। एक चीज़ और है, आमतौर पर जो कॉमन सवाल आते हैं वो सवाल ये आते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा महागठबंधन सरकार में दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि कल की मीटिंग में विधायकों ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलना है, उनसे अपील करनी है। क्या कहेंगे? विधानसभा में जब हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो सरकार से ही उठाते हैं ना। तो विधानसभा के अंदर जब सरकार के कार्यक्रमों को या अपनी सुविधा को लेकर के, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए जब प्रश्न उठ सकता है, उसमें तमाम पार्टी के एमएलए शामिल होते हैं, तो पार्टी के अंदर भी एमएलए की बात को सुनना और उनके ग्रीवांसेस की चर्चा होना स्वाभाविक है। अब ये बात को जो स्वाभाविक है उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। सरकार जब बनती है तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं जनता की। जनता ये कहती है कि पहले तो विपक्ष में थे, अब तो आपके पक्ष की सरकार है, काम होना चाहिए, अफसरान को सुनना चाहिए। तो ये जनरल शिकायतें भी होती हैं और कुछ शिकायतों में बहुत दम होता है। मजबूती से विधायकों ने रखा और हमने इस बात को सुना भी, और आप देखिएगा कि बहुत जल्द हम लोग सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार के जो प्रशासनिक तंत्र है वहाँ अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग मिल करके उस काम को निपटारे का प्रयास भी करेंगे। आपके विधानमंडल दल के नेता बनने के साथ साथ एक ये भी कहा जा रहा है कि सीमांचल के इलाकों में मैसेज देना है और अल्पसंख्यक वर्ग में मैसेज देना है, कांग्रेस के प्रति झुकाव फिर से बढ़े और कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक वोटर फिर से जुड़े। नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी पूरी तारीखी विरासत सभी समुदाय के लोगों को मिलकर के चलने का रहा है। और अगर आप इतिहास में देखेंगे तो हर समुदाय के लोग बड़े बड़े पद पे इस पार्टी में रहे और बिहार में भी रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी मुसलमान रहे हैं। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि आप किस आइडियाज़ के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम से और भाईचारे से चले। उस आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में समुदायों का भी बहुत बड़ा रोल है और उनके एम्पावरमेंट के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना है। तो कांग्रेस पार्टी जब फैसला करती है तो तमाम पर्सपेक्टिव को साथ रखती है, कोई एक पक्ष ही साथ नहीं रखती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 12 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, सब चर्चा कर रहे हैं कि कौन आएंगे, तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी नहीं आ पाएंगे। ये चूँकि राहुल गांधी जी तो है नहीं और जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका भी कुछ कार्यक्रम है, तो ये जब अलायंस की बैठकें होती हैं तो ये चीज़ें कभी हो सकती हैं कि आकस्मिक कोई बात ऐसी हो गई कि कोई आ नहीं पाए। सवाल ये है कि यह नीतीश जी ने यहाँ जिस तरह से, जिस प्रकार से सबको बुलाया, वो बहुत ही अच्छी बात है, शुभ बात है ये। और पूरे देश के विपक्ष को मिल करके इकट्ठा करना
इस कार्यक्रम में डालना। कांग्रेस पार्टी तो प्लेटफॉर्म उसका जो अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लीड लेती रही है। राहुल गांधी की और सबकी मंशा ये है कि विपक्ष के एका के साथ चले। बिहार में और पटना में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम का होना एक मंसूबाबंद तरीके से इस सरकार से, भारत सरकार से कैसे लड़ना है, उसकी तैयारी अहम है। उसमें व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा वो मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी का सॉलिड रिप्रेजेंटेशन वहाँ रहेगा ही रहेगा, इसमें कहाँ कोई शक है। साथ थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की जिम्मेवारी है और कैसे उन जिम्मेवारियों को निभाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन दल में सबको सबके साथ चलना और जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हटाते हुए अपनी बातों को मनवाना और अपने विधायकों को खुश रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और स्वाभाविक तौर पर संगठन के साथ अगर विधायक दल भी खुश रहे तो उसका असर भी परफॉर्मेंस पर दिखता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।